जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समाकलन के अनुप्रयोग की विविध प्रश्नावली लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 पूरी तरह से लगा ली। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, आप उन वीडियो को जरूर देखें। सारे सवालों को आप बहुत ही आसानी तरह से सीख सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने पढ़ाया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरा हुआ आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले आप देख रहे हो जो वक्र आपको दिया गया है वो है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो वक्र है उसको आप लिख लीजिए। वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या करना है, इसका आप ग्राफ बनाइए। तो इसको अगर आप सही से लिखें, एक्स स्क्वायर बराबर y लिखा है और इसका जो ग्राफ बनता है मेरे प्यारे बच्चों वो इस तरह बनता है। ये पैराबोला परवल है। और आपको जो एरिया निकालना है वो x बराबर 1 से x बराबर 2, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक का एरिया निकालना है। तो x बराबर मान लीजिए 1 यहाँ पर है और x बराबर 2 यहाँ पर है। आपसे कहा जाए x बराबर 1 रेखा खींचो, तो सबसे पहले आपको x बराबर 1 पे ऐसे एक लाइन खींच देनी, ये x बराबर 1 लाइन हो गई। और इसके बाद x बराबर 2 पे तो ऐसे आप लाइन कर दीजिए, x बराबर 2 हो गई। दोनों से कंबाइंड एरिया आप देख रहे हो ये आ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर आपको ये एरिया निकालना है तो लिमिट लगाएंगे 1 से 2। तो एरिया बराबर लिमिट 1 से 2, आपने लिमिट लगाई है x अक्ष की, लिमिट लगाई है x एक्सिस की, तो यहाँ से आप लिखोगे y dx। तो यहाँ से आप कहेंगे कि एरिया 1 से 2, y की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो x स्क्वायर dx। हमेशा याद रखें कि जब भी लिमिट x अक्ष की लगाई जाती है तो फलन हमेशा y dx ही लिखा जाता है। तो यहाँ से एरिया बराबर 1 से 2 x स्क्वायर का समाकलन आप जब करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप पाएंगे एरिया बराबर 1/3 एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3 और लिमिट है 1 से 2। यहाँ से आप कह सकते हो कि 1/3 अपर लिमिट 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3। तो 1/3 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1, 8 में 1 चला गया 7, तो 1/3 इंटू 7, तो इसको आप लिख सकते हो 7/3 वर्ग इकाई। तो ये रहा हमारे पहले सवाल का सल्यूशन। बेहद ही आसान था। सबसे पहले आपको वक्र दिया गया है, वक्र में आप देख रहे हो ये क्या है, परवलय है। परवलय का फिगर कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई ऊपर परवलय बनता है। इसके बाद x बराबर 1 रेखा से x बराबर 1 से x बराबर 2, x बराबर 1 ये है 2 ये है। आपने दोनों लाइनें खींची, लिमिट लगा दी 1 से 2। x एक्सिस की लिमिट में हमेशा y dx लिखा जाएगा। y की वैल्यू आपने सवाल में यहाँ से रख दी, कैलकुलेशन कर ली और आंसर आ गया 7/3 वर्ग इकाई। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, जरा इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है सवाल में y बराबर x की पावर 4 और एरिया 1 से 5 चाहिए आपको। आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप इस आकृति को अभी तक नहीं जानते क्योंकि यहाँ पे पावर 4 लगी है। पैराबोला यानी कि परवलय में हमेशा स्क्वायर लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर आकृति में क्या लिखा है, 4 लिखा है। वक्र में अगर आप देखें x की पावर 4 है। ऐसी स्थिति मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी वक्र का आप फिगर ना बना पाए हमेशा डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे वहां से। तो इसका एरिया जो आएगा, एरिया बराबर 1 से 5, एक्स एक्सिस की लिमिट में अभी मैंने बताया y dx लिखा जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एरिया बराबर 1 से 5, y की वैल्यू को रखा है x की पावर 4 dx। x की पावर 4 का समाकलन x की पावर 5/5, लिमिट है 1 से 5। अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/5, 5 की पावर 5 माइनस का 1, 5 की पावर 5 माइनस का 1। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 की पावर 5, 5 की पावर 3 का मान 125 और ये 25। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 दूना 50, 12 62 हासिल 6, 25 और 6 31। 1/5, 5 की पावर 5 का मान 31, 25 और माइनस का 1। 31 25 में जब आप मेरे बच्चों एक घटाएंगे तो आप देखेंगे कि एरिया बराबर 1/5 इंटू 3 1 2 4। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 × 30, 2 बचे नहीं 1 बचा, 20 हो गए, 5 × 20
एक बच्चा, हाँ एक बच्चा था, 10 हो गए। 5 दूना 10, 2 बच्चे 24 हो गए। 5 चौको 20 और 8 4 बच्चे 5 अट्ठे 40। एरिया बराबर आ गया 624.8 वर्ग इकाई। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इसका आगे बढ़ते हैं। (624.28). इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 का सेकंड पार्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन क्या लिखा हुआ है कि y बराबर x तथा y बराबर x की पावर 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रेखा बनाएंगे और ये परवलय बनाएंगे, ठीक है। इसको अगर आप सही से लिखें तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई ही लिखा है, और इस तरह का पैराबोला आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो ऊपर की तरफ बनता है ये इस तरह। और y बराबर x रेखा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, हमेशा ओरिजिन से जाती है। मैंने पहली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। इसके बाद दोनों से कंबाइंड एरिया ये आ रहा है, और आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड कह दें। ये रेखा इस तरह है, पैराबोला इस तरह है, परवलय। यहाँ से आप दोनों का जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो समीकरण 1 व 2 से आप इस y की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। तो जैसे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या लिखा है x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर ये x कॉमन के लिए x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है 0 और 1, ठीक है। तो 0 ये है, 1 ये है, लिमिट लगाओगे आप 0 से 1, लिमिट लगाओगे आप 0 से 1, तो एरिया बराबर 0 से 1 आपने लिमिट लगाई x अक्ष की। अब देखिए यहाँ पे एरिया निकालेंगे कैसे, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर रेखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, y रेखा, फिर 0 से 1 लिमिट लगाओगे, और y इस बार नीचे आप देख रहे हो कौन सा है, परवलय है, तो y परवलय का रख दीजिए। और दोनों की एरिया को आपस में घटाएंगे, क्योंकि जब आप ये रेखा लिमिट लगाओगे तो पूरा एरिया, जहाँ पे लाइन खींची है और जहाँ पे नहीं खींची है, दोनों एरिया आएंगे। इसके बाद परवलय का जब निकालोगे तो सीधे ये वाला एरिया आएगा। तो पूरे वाले एरिया में जब नीचे वाला एरिया घटा दोगे तो केवल कंबाइंड एरिया जहाँ पे लाइन खींची है वो वाला एरिया आ जाएगा, और वही हम लोगों को चाहिए। तो 0 से 1 y रेखा से अगर आप देखो तो ये x है। चलिए इस dx का भी इसमें मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 0 से 1 y से परवलय की वैल्यू आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे 0 से 1, माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाओगे 0 से 1। यहाँ से आप कह सकते हो एरिया बराबर 1/2, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 0, माइनस 1/3, 1 का क्यूब माइनस 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो 1/2 माइनस 1/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 2/6। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1/6। क्या सबको दिख रहा है यहाँ तक, 1/6, ठीक है। चलिए आगे लिख दे रहा हूँ 1/6 वर्ग इकाई, ठीक है। हाँ 1/6 वर्ग इकाई। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 3 का सोल्यूशन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, जरा उसको भी ध्यान से देखें। कह रहे हैं प्रथम क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में आपको क्या निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में एरिया आपको निकालना है। y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4 से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पैराबोला को सही फॉर्म में लिखोगे, 4 नीचे डिवाइड में ले जाओगे तो x स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू वाई। इसके बाद
अब मेरे प्यारे बच्चों जब इसका फिगर बनाओगे तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये कंबाइंड अगर इसको आप कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay लिखा है। कांस्टेंट टर्म्स कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स 1/4 है और यहाँ पे क्या लिखा है 4a, तो कांस्टेंट टर्म्स कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपको ये देखना है y लिखा है और एक्स स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका जब पैराबोला का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह बनेगा। इसके बाद x बराबर 0 आप जानते हो, यही लाइन है x बराबर 0, और यहाँ से x y बराबर 1, y बराबर मान लीजिए 1 ही है तो y बराबर 1 की रेखा ये है, और इसके बाद y बराबर 4 की रेखा जो है वो मान लेते हैं वो ये है। दोनों के तीनों के बीच में कंबाइंड एरिया परवलय y बराबर इसके और इसके कंबाइंड एरिया जो आ रहा है वो ये आ रहा है। अब आप अगर देखें तो ये क्या है 1, ये क्या है 4। आप जानते हो ये जो लिमिट है ये ना x अक्ष की नहीं, ये y अक्ष की लिमिट है। ये लिमिट कौन सी है, y एक्सिस की लिमिट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से आप लिमिट लगाएंगे 1 से 4। आपने लिमिट जो मेरे प्यारे दोस्तों लगाई है वो y एक्सिस की लगाई है। y एक्सिस की लिमिट में हमेशा लिखा जाता है x dy। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लगेगा, तो अंडर रूट 1/4 इंटू वाई डी वाई। तो यहाँ से आप कहोगे जो 4 जब बाहर निकलेगा तो वो 2 बन जाएगा। इसके बाद 1 से 4 अंडर रूट के अंदर y। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने एरिया ये वाला क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि शुरुआत में उसने कहा है प्रथम चतुर्थांश, इस बात को याद रखना। इसके बाद आप देखो तो रूट y का समाकलन 2/3 y की पावर 3/2 किस फार्मूले से लगा है, x की पावर n का फार्मूला पढ़ा होगा आपने, वहां से इसका सोल्यूशन हो रहा है। तो 1 से 4, 2 से 2 कैंसिल, एरिया बराबर 1/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3, 4 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1 की पावर कुछ भी मान 1। यहाँ से आप कह सकते हो 1/3, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ से आप कह सकते हो एरिया बराबर 1/3, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 को आप लिख सकते हो 7/3, 7/3 वर्ग इकाई। क्या सबको यहाँ तक समझ आ रहा है, 7/3 वर्ग इकाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉल्यूशन नंबर 4। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन आप उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं, चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ रही होंगी ना। चलिए सॉल्यूशन नंबर देखिए 4th नंबर में क्या लिखा हुआ है कि y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3, और एरिया आपको निकालना है, एरिया आपको चाहिए कि -6 से 0 मॉड x प्लस 3। मेरे प्यारे दोस्तों जब भी मॉड आएगा इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले, हमेशा कैसे इसको सॉल्व करना है इस बात को ध्यान से देखें। मॉड के अंदर लिखी गई वैल्यू को आप हमेशा 0 मानना। जब भी आपको सवाल में मॉड दिखे, इस तरह लिमिट जब भी दिखे, तो आप मॉड के अंदर जो भी संख्या लिखी है उसको 0 मान लेना। x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो कितनी आएगी, -3 आएगी। मॉड के अंदर क्या लिखा है, x प्लस 3 लिखा है, 0 मान लिया, माइनस मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है x -2, तो यहाँ पे मानते हैं x -2 बराबर 0। कुछ भी लिखा हो तो उसको आपको 0 मानना है। x की वैल्यू क्या आ रही, -3। जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको आप ऐसे रखें, ठीक है। और जो ये जो लिमिट है, जो लोअर लिमिट है उसको पहले लिखें, या आपको कम समझ आया तो ऐसे लिखें, माइनस लोअर लिमिट पहले क्या है 6, माइनस का 6, अपर लिमिट क्या है 0। जो भी लिमिट आएगी वो हमेशा इसके बीच में आएगी, ठीक है। उसको आपको इस तरह लिखना है। ये लिमिट लगाओगे सबसे पहले -3 से 6, तो एरिया आप निकालोगे -6 से -3 से -3 x एक्सिस की लिमिट लगा रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे y dx। इसके बाद एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड वाली इस तरह की लिमिट लगा रहे होंगे तो यहाँ पे आगे एक साइन आपको लगाना है माइनस। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें कि यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इसके बाद जब ये लिमिट लगाओगे तो प्लस का साइन, -3 से 0 y dx। अब बस आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से एरिया बराबर -6 से 3 तक, और y की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे। अब मॉड आपका हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 dx, प्लस यहाँ से -3 से 0 y की वैल्यू x प्लस 3, और ये माइनस छूट रहा है, हाँ इसका तो विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब इसका सोल्यूशन करिए आप। माइनस का साइन ये,
एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 का समाकलन 3x, लिमिट है -6 से -3 प्लस यहाँ पे इसका समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और 3 का 3x, यहाँ से -3 से 0। चलिए अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -3 रखोगे, स्क्वायर करोगे 9/2, -3 का गुणा कराओगे तो -3 त्रिका 9, अपर लिमिट रख दी गई, माइनस का साइन लोअर लिमिट रखिए, -6 का वर्ग 36/2, यहाँ पे रखोगे तो 6 त्रिका 18, इसके बाद प्लस यहाँ पे रखेंगे, अपर लिमिट में यहाँ 0 रखोगे, ये 0, ये भी 0 प्लस माइनस का साइन लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं, स्क्वायर लगा है तो मार्क पे कितना आ जाएगा 9/2 और यहाँ पे 3 त्रिका 9। ठीक है, क्या सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? चलिए इसके बाद आप देखिए एरिया बराबर माइनस, यहाँ पे जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या चलिए लासा ले लेते हैं यहाँ से, तो 9 दूनी 18, 9 - 18/2 माइनस का इसको कैंसिल करोगे तो 18 - 18 और प्लस का यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो माइनस का साइन 9 दूनी 18, तो 9 - 18/2, 9 - 18/2। इसके बाद यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, कितना आएगा, -12 है, माइनस का 9/2, ये हो जाएगा 0, 18 + 18 - 0 हो गया, तो ये केवल इतना बच रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भी माइनस का 9/2 बचेगा। चलिए इसको इसके बाद देखें तो माइनस प्लस का 9/2, प्लस का 9/2 आप दोनों को ऐड करेंगे तो 18/2, यहाँ इसे कैंसिल करोगे तो a बराबर आ गया 9 वर्ग इकाई, a बराबर आ गया 9 वर्ग इकाई। क्या सबको पूरा समझ में आ रहा है यहाँ तक? एरिया बराबर 9 वर्ग इकाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे के सवाल लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।